अब पटियाल कांग्रेस के कंफ्यूजन वाले घोषणा पत्र का परीक्षण करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया और नाम दिया है न्याय पत्र। वोट साधना के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी का पासा कांग्रेस ने फेंका। पटियाल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कंफ्यूजन का घोषणा पत्र क्यों कह रहा है, इसकी सॉलिड वजह है। कांग्रेस ने देश के सामने वो घोषणा पत्र रखा है जो किश्तों में पहले भी दुनिया के सामने आ चुका है। इससे पहले आज सुबह देश के अखबारों में कांग्रेस का एक इश्तिहार छपा। कांग्रेस के चुनावी विज्ञापन में लिखा था, मित्रों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, एक एक को जुमला पार्टी में भर लूंगा। विज्ञापन में आरोप तो बीजेपी के ऊपर लगाया गया, लेकिन पढ़ने के बाद समझ आता है जैसे ये कांग्रेस का करप्शन पर कबूलनामा है। बीजेपी की नजर भी मैनिफेस्टो पर थी। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया उसकी फोटो पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने बड़ा बाउंसर मारा, कहा कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पर जो वाटर मैनेजमेंट की फोटो लगी है वो अमेरिका के बफेलो रिवर की है और एनवायरमेंटल क्लीनिनेस को लेकर जो फोटो इस्तेमाल किया है वो थाईलैंड का है। कांग्रेस के न्याय पत्र पर जो सियासी युद्ध छिड़ा उसकी क्षमता का परीक्षण भी पटियाल ने किया है। क्या है वो, देखिए आगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जुमला बनाम कांग्रेस की गारंटी है और मैं अपनी गारंटी पे इसलिए पूरा विश्वास के साथ कॉन्फिडेंट हूँ। घबराहट है, हम उनको चैलेंज करते हैं। इस बार उनकी 150 से 160 सीटें आएंगी। कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभान्वित है। ये न्याय पत्र नहीं, कांग्रेस का अन्याय पत्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या है और क्या नहीं है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझाता हूं कि मेरे परीक्षण का विषय कांग्रेस का कंफ्यूजन क्यों है। 6 तस्वीरें आपको दिखाता हूं, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 3 मार्च को राहुल गांधी ने वायनाड सीट से नामांकन भरा, बड़ा रोड शो भी किया जिसमें कांग्रेस के सहयोगी दल IUML के झंडे और नेता दोनों गायब रहे। ये हैरान करने वाला है। कांग्रेस के कंफ्यूजन की दूसरी तस्वीर अखबारों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन की है। यह करप्शन का विज्ञापन है या कांग्रेस का कबूलनामा। कंफ्यूजन की तीसरी तस्वीर OPS वाली गारंटी की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, हिमाचल में सत्ता का केक भी बनाया, लेकिन लोकसभा वाले न्याय पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गायब है। चौथा कंफ्यूजन CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर है। इसे कांग्रेस मुद्दा बनाती रही, लेकिन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं है। 5वां कंफ्यूजन PMLA कानून का है, जिसकी आधारशिला कांग्रेस ने ही रखी थी। 2024 की लड़ाई से पहले कांग्रेस ने PMLA कानून पर यू टर्न ले लिया। घोषणा पत्र में PMLA कानून में बदलाव का ऐलान कर दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची है। संजय निरुपम के बाद गौरव वल्लभ ने भी हाथ को थैंक यू कर दिया है। दोनों का दावा है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस और उसके कुनबे में कैसे कोई बचेगा या फिर क्यों उसके कुनबे में इतने लोग कंफ्यूज हैं, यह भी परीक्षण का पहलू है।
कांग्रेस पर आरोप है कि वहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, छोटे नेताओं से लेकर आला कमान तक सब कंफ्यूज्ड हैं। आरोप लगाने वाले एक तस्वीर को वायरल कर रहे हैं जो कि आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के फंक्शन की है। हुआ यूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र की गारंटियां गिना रहे थे। खड़गे ने बड़ी घोषणा की, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देंगे, यह ऐलान किया। पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेसियों की भीड़ थी, लेकिन बड़ी घोषणा पर ताली छोटी पड़ी तो खड़गे को बोलना ही पड़ गया, भाई ताली तो जोर से बजा दो। आरोप लगाने वाले कहते हैं कि कांग्रेसी अपनी कामयाबी पर भी कंफ्यूज्ड हैं। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? अब मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कंफ्यूजन का मीटर दिखाऊंगा। कांग्रेस के चुनावी वायदों पर एक नजर डाल लेते हैं कि घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े वायदे हैं। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जातीय जनगणना करवाएगी, ये मैनिफेस्टो में लिखा गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल करेगी। आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा देगी। केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। 25 साल के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए देंगे। सेना में अग्निपथ योजना बंद होगी। पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और मुआवजा दोनों देंगे। गरीब परिवार और बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। सरकारी नौकरी में 50% महिला आरक्षण। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी। मनरेगा मजदूरी 400 रुपए करेंगे। निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देंगे। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन और 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देंगे। बीजेपी में शामिल लोगों के भ्रष्टाचार की जांच होगी। राफेल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड, चुनावी बॉन्ड और नोटबंदी की भी जांच की जाएगी। एक देश एक चुनाव लागू नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर न्याय पर रोक लगेगी। ये बड़े बड़े वादे हैं जो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कंफ्यूजन क्यों है और कौन कौन से मुद्दे इसमें मिसिंग हैं। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है। सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र नहीं है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस भुनाती रही है, बात करती रही है, लेकिन ये घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। हालांकि राज्यों में जब भी चुनाव हुए इसको बड़ा मुद्दे के तौर पर कांग्रेस ने पेश किया। कांग्रेस के इसी कंफ्यूजन पर सियासी वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो। सीए को लेकर 2003 में गृह मंत्रालय की एक कमेटी गठित हुई जिसमें था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करना है। उस कमेटी के अध्यक्ष थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, और उसने कमेटी ने संस्तुति जानते क्या की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को ही सिटीजनशिप देनी है। बोला क्या था, सरकारों ने प्रस्ताव क्या पारित किया था, संसदीय कमेटी में लिख के कुछ और आते हैं। अब यहां जनहित में पटियाल के कुछ सवाल हैं। क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं वो भ्रष्ट हैं? ऐसा इश्तिहार के कारण लगता है। क्या कांग्रेस गारंटी देगी कि कथित वॉशिंग मशीन में धुले और बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों की घर वापसी कतई नहीं होगी? वैसे इन सभी सवालों पर सियासी शमशीरें भी खिंच गई हैं। वॉशिंग मशीन में सियासत जोरदार तरीके से स्पिन हो रही है। 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं।
नहीं, जो ये वॉशिंग मशीन की बात करते हैं कृपया वो बता दें गंदगी गठरी कहां पे है। मतलब मुझे लगता है एक कहावत होती है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, पर मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपने मुंह मियां फजीहत बनना। मतलब आप आश्चर्य की बात है, आप घोषणा कर रहे हैं अपने को। अगर उनसे पूछे नहीं हम भ्रष्टाचारी थे, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हमारे लोगों ने इतना किया था, बिल्कुल काजल की कोठरी है, बिल्कुल काला था हमारा। मुझे लगता है उनसे यह पूछना चाहिए कि पहले आप स्टैंड चेंज कर लिए, हमने स्टैंड नहीं चेंज किया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखाता हूं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों के पास चले गए हैं। उन सबके बयान में एक बात कॉमन थी कि कांग्रेस में कंफ्यूजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। 3 अप्रैल को बॉक्सर विजेंद्र ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 3 अप्रैल को ही महाराष्ट्र कांग्रेस के तेज तर्रार कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। 4 अप्रैल को कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। 14 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस लीडर मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी। इससे पहले 25 जनवरी को कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया, बीजेपी में शामिल हुए। 13 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। 4 मार्च को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पोरबंदर विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। मोढवाडिया 2011 से 2015 तक गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 26 मार्च को कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन की, लुधियाना से सांसद हैं कांग्रेस के। 14 फरवरी को विवाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। विवाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं। अब मैं आपको 2 पूर्व कांग्रेसियों के बयान सुनवाऊंगा जो ये बताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और कांग्रेस कितनी कंफ्यूज्ड है। की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया गया। आपने मुझे कोई टीवी डिबेट में देखा? आपने मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? कई चीजें अननेगोशिएबल होती है जिसके अंदर कोई किसी तरह की मिलावट स्वीकार्य नहीं। तो राष्ट्र निर्माण, अर्थव्यवस्था, रोजगार और धर्म की रक्षा, इन चारों में अगर आयोटा भी प्रॉब्लम आई तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ वहां पर नहीं रहे। कांग्रेस के हकों और हितों को त्याग करके शिवसेना के दबाव में आके, शिवसेना के सामने सरेंडर करके पार्टी के नेतृत्व ने जो काम किया और जिस तरीके से सीटें छोड़ दी, उसकी वजह से मैं नाराज था और मैं बार बार बोल रहा था कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कमजोर हो जाएगी और मुंबई में हो सकता है धीरे धीरे दफन हो जाए। कंफ्यूज कांग्रेस को और भी तगड़े झटके लगे। अब मैं आपको उन कांग्रेसियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने के बाद ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पहले हैं रोहन गुप्ता, कांग्रेस के अहमदाबाद से पूर्व सीट के टिकट उनको दिया गया था लेकिन उस पूर्व सीट पर वो नहीं लड़े। दूसरे हैं सुदर्शन सिंह रावत, कांग्रेस ने इन्हें राजस्थान की राजसमंद सीट से टिकट दिया था, वो भी पार्टी छोड़ गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।